नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली की लीलाएं, उनकी गाथाएं। तो देर ना करते हुए चलते हैं लीलाओं की ओर। रामपुर के एक पुलिस इंस्पेक्टर की पुत्री टाइफाइड के बिगड़ने से मरणासन्न हो गई। उन दिनों टाइफाइड के इलाज में खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण लड़की और भी अधिक कमजोर हो गई। रामपुर से महाराज जी के लिए पत्र नैनीताल आया, जिसके कारण लड़की और भी अधिक कमजोर हो गई। रामपुर से महाराज जी के लिए पत्र नैनीताल आया था कि लड़की के अंतिम समय में उसे दर्शन दे दे, परंतु इस पत्र के पहुंचने के पूर्व ही महाराज जी ने कह दिया था कि उन्हें रामपुर जाना है। जब वो रामपुर आए तो उस लड़की के घर सीधे उसके कमरे में गए और वहाँ जोर से बोले, मेरी लड़की को भूखा मार दिया, मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। और फिर स्वयं बने भोजन को प्राप्त कर लड़की से कहा, इन्होंने तुझे भूखा मार दिया है, ले ये चपाती खा ले, बिस्तर से उठ जा और चपाती खा। लड़की किसी तरह उठी और उसने चपाती का कुछ हिस्सा खाया। फिर महाराज जी ने कहा, मैं थक गया हूँ, तू उठ, मैं लेटूंगा। लड़की उठकर कुर्सी में बैठ गई और फिर महाराज जी उसके बिस्तर पर 1 घंटे तक चुपचाप लेट गए और फिर उठकर चले गए। लड़की उसके बाद स्वस्थ हो गई। ये थी एक अद्भुत चमत्कारी लीलाएं। कानपुर में नैनीताल के एक भक्त ने महाराज जी के दर्शन किए। लौटते वक्त महाराज जी ने नैनीताल मंदिर के लिए एक संदेश दिया था कि महाराज जी 15 दिन में नैनीताल पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन नैनीताल पहुंचने पर वो सीधे मंदिर पहुंचे कि महाराज जी का संदेश दे दो। वहां जब उन्होंने भीड़ देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। तब उसे पता चला कि महाराज जी तो यही हैं। ये अड़ गया कि महाराज जी के दर्शन तो मैंने कल कानपुर में किए, वो यहाँ से कैसे हो सकते हैं। वो तो 2 हफ्ते के बाद यहाँ आएंगे। और भीतर जाकर महाराज जी से बोला, महाराज जी ये सब क्या लीला है। तब महाराज जी उस पर चिल्लाने लगे, चुप, बाहर निकल जाओ, चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो उनकी एक अद्भुत लीला थी। एक भक्त नैनीताल से व्यापार हेतु मदानी शहर में जा रहा था। जाते समय उदास हो गया कि उसने लौटने पर महाराज जी उसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद लौटेगा। जब उसकी ट्रेन एक छोटे स्टेशन में इंजन में पानी लेने हेतु रुकी तो उसके पहचान का एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, देखो वहाँ बाबा नीम करोली महाराज जी बैठे हैं। वो भक्त आश्चर्यचकित हो गया कि मैं महाराज जी को नैनीताल छोड़ आया हूँ, वो वहाँ कैसे। तब भक्त ने महाराज जी से कुछ बातें की और तब महाराज जी ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारी गाड़ी छूटने वाली है। और लौटने पर पुनः आश्चर्य हुआ जब उसने महाराज जी को नैनीताल में हनुमान मंदिर ही देखा था। ये भी मालूम किया कि महाराज जी इस बीच कहीं गए ही नहीं थे और मंदिर में ही विराजे थे। ये थी उनकी चमत्कारी अद्भुत लीलाएं। जबकि महाराज जी गए तो कहीं नहीं थे, लेकिन वो दूसरी जगह भी दिख रहे थे। वो तो एक पवन पुत्र थे, वो कहीं भी आ जा सकते थे। अपनी कौतुक लीलाएं, वो चमत्कार दिखाते रहते थे। ये सब होता था कैची धाम मंदिर में, जो उनका बहुत भव्यशाली मंदिर था। आज की लीलाएं इतनी ही। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली लीलाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।